हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने मैं JVNL के द्वारा जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था उसकी संपूर्ण व्याख्या सहित वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऊर्जा विभाग द्वारा, जो बिजली विभाग के द्वारा जो पेपर कराया जाता है JVNL जूनियर अकाउंटेंट का, उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको मैं सारे क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको JVNL जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उन सभी पर आपको बात करने वाला हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बाह्य दायित्व व पूंजी का योग संपत्तियों के बराबर होता है। दायित्वों का आशय बाह्य पक्षकारों पर संपत्ति के दावे से है। पूंजी स्वामी की व्यवसाय की संपत्तियों पर अधिकार होना प्रमाण है। उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। एक से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है पहला, उदग्र विश्लेषण, बाह्य विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षैतिज विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 4 इसका तीन इसका करेक्ट आंसर है, 4 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य है लाभदायकता का मापन करना, शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, परिचालन कुशलता की जानकारी प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य है शुद्ध कार्यशील पूंजी की जानकारी करना, शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों की जानकारी करना, शुद्ध कार्यशील पूंजी के स्रोतों एवं उपयोगों की महत्वों की जानकारी प्राप्त करना और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुद्ध कार्यशील पूंजी के स्रोतों एवं उपयोगों की मदों की जानकारी करना। पूंजी ढांचा आदर्श कहलाता है जब पूंजी लागत कम हो, व्यवसाय की लाभदायकता अधिक हो, लाभदायकता अधिक एवं लागत अधिक हो, उपयुक्त 1 व 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त 1 व 2। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रम बजट प्रस्तुत करता है। श्रम बजट प्रस्तुत करता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम का अनुमान, पारिश्रमिक दरें, श्रमिक संगठनों, श्रमिकों की वांछनीयता, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दवाई उद्योग में लागत लेखांकन की उचित विधि है। समूह लागत विधि, बहुसंख्यक लागत विधि, उपकार्य लागत विधि, लक्ष्य विधि लागत विधि। तो इसका है समूह लागत विधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कोष का साधन है लेनदारों का भुगतान, अंशों का नगद के बदले निर्गमन, स्थायी संपत्ति का विक्रय, अंशों का ऋण पत्रों में परिवर्तन। तो इसका है कूट दिए गए हैं 1 व 2, दूसरा है 1 व 4, तीसरा है 2 व 3, चौथा है 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 व 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंपनी के अंतिम खाते उपार्जित आधार पर बनाने चाहिए। उल्लेख है धारा 130, धारा 128, धारा 129, धारा 126 में। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 129 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर पूंजी खाते बंद किए जाएंगे। वसूली खाते में ले जाकर पूंजी खाते के शेष परस्पर एक दूसरे के खाते में हस्तांतरित करके, सरकारी खातों में हस्तांतरित करके खाते बंद नहीं किए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देनदार आवर्त अनुपात में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आशय है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयकर में कितने प्रतिशत राशि संबंधित राज्य को दी जाती है। 42%, 32%, 62%, 38%। तो ऑप्शन नंबर 1 42% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयकर अधिनियम
नियमों में अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति है जिसकी आयु है 60 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से अधिक, 90 वर्ष से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 80 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष वाले, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय आयकर नियमों में कर निर्धारण वर्ष की अवधि है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 31 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चाय एवं कॉफी निर्माता जो हैं स्वयं के बगीचों में चाय उगाते हैं उनकी आय का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि आय माना जाएगा? 60%, 50%, 70%, 65%। तो ऑप्शन नंबर 1 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो हम सही उत्तर है। यदि कोई साधारण निवासी करदाता ने 1 अप्रैल 2000 में एक विदेशी कार आयात की जिसकी कीमत 16 लाख थी, इस विदेशी कार का उपयोग स्वयं करदाता द्वारा व्यापार के लिए किया जाता है, इस पर इस हास की दर से स्वीकार होगा? 30% वार्षिक, 15% वार्षिक, 10% वार्षिक, या कोई भी हास कटौती स्वीकार नहीं होगी संपत्ति के अभिलिखित मूल्य का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। यदि किसी कर निर्धारित ने बही खातों की पुस्तकें नहीं रखी तो उस पर कितनी राशि का अर्थदंड पेनल्टी लगाया जा सकता है? 10,000, 25,000, 1,00,000, 5,000। तो इसका करेक्ट आंसर है 25,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कितनी धाराएं एवं अनुसूचियां हैं? 298 धारा एवं 14 अनुसूचियां, 298 धारा एवं 12 अनुसूचियां, 298 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो 298 धाराएं एवं 14 अनुसूचियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहीम को उनके नियोक्ता ने 1,00,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण 1 अप्रैल 2020 को मकान क्रय हेतु 8 वर्षों के लिए प्रदान किया। भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज की दर 9% वार्षिक है। गत वर्ष के लिए इस सुविधा का क्या मूल्य होगा? तो ऑप्शन 1 है 9,000, 2 है 0, 3 है 16,700, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 9,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य कब होगा? नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो, नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साझेदार द्वारा फर्म में से प्राप्त वेतन किस शीर्षक की आय माना जाता है? व्यापार व पैसे शीर्षक, वेतन शीर्षक, 1 व 2 दोनों, अन्य साधन शीर्षक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन किस शीर्षक की आय माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अन्य साधन शीर्षक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। प्रमाणिक कटौती की राशि कितनी है वित्तीय वर्ष 2020-21? 40,000, 50,000, 1,00,000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 50,000। मनोरंजन भत्ते की करमुक्त राशि है, तो इसका करेक्ट आंसर है सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 5,000। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारी की दशा में अधिकतम ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि है 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, या 0। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ये देख लीजिए आप, 20 लाख। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संबंधी संस्था राजस्थान में नहीं है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, महानगर निगम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानगर निगम। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? रेतीली मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष का नाम वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है खेजड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है आर्द्र, उष्ण, उपाद्र या शुष्क? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष माना जाती है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या तैतीय सागर? तो इसका करेक्ट आंसर है तैतीय सागर। राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है, तो इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ की उपबोली, मालवी की उपबोली, बागड़ी की उपबोली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वाद साहित्य से आशय है इतिहास पाक अन्यों में, कहाता या कहानी में, वीर गाथा से संबंधित ग्रंथों में, राजवंशों की वंशावली में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता है संत हनुमंत कीकर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला नामक ग्रंथों में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई? मारवाड़ी, मरुवाणी, बागड़ी, डिंगल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मरुवाणी, ऑप्शन नंबर बी। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो चूहों की देवी करणी माता बीकानेर देशनोक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। लोक नृत्य किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र? ये कथन किसने कहा? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यनारायण लाल शास्त्री? तो इसका है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ी शैली। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है उसने एक राख से पत्थर को पिघला दिया था, तो यह है ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह इसका करेक्ट आंसर है मित्रों। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर, भवाई, कालबेलिया, चकवा चौर? तो यह है ऑप्शन नंबर डी है चकवा चौर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी व मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से, ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहने जाते हैं, अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। जोधपुर शहर के संस्थापक हैं राव जोधा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये JVNL जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में मैं आपको करवा दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।